Hi guys, welcome back to class of learning. Yeah, with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about MEG 0, not 0, 11. Honesty 11. आप बोलते हो American novel. So last our questions, definitely the last our question that you guys need to do for you tomorrow's examination. आप अगर तो सर सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं that is out of box. Out of box मतलब सर किसी नॉवल का नहीं है, कहीं से क्वेश्चन आएगा and you guys need to prepare. ये दो क्वेश्चन है जो आपको ऑन टिप पहुंचे. What do you understand about the American Renaissance? What do you understand by the term American Renaissance? Outline its major achievements. American Renaissance एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा हो गया अमेरिकन ड्रीम. रिपीट अमेरिकन ड्रीम. ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से करके जाना. फिर बाद में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर हमें ये नहीं पता था ये क्वेश्चन कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड डोंट हैव एन आइडिया हाउ टू डील विद इट. एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं. सिर्फ दो क्वेश्चन बोले मैंने आपको, दो ही ना, दो और नहीं ऐड करना. आपने अमेरिकन रेनेसां की बात की, अमेरिकन ड्रीम की बात. अब आते हैं सीधा नॉवेल्स पे. अब नॉवेल्स में कौन कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. एंड यू गाइस हैव टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास. द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशनशिप. डिस्कस द रिलेशनशिप. आई नीड टू स्लो, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर वर्ड स्किप हो जाते हैं. ठीक है, खा जाता हूँ शायद मैं. डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ द प्लॉट एंड क्रूशियल सीन्स. प्लॉट एंड क्रूशियल सीन्स इन द स्ट्रक्चर द ग्रेट गेट्स बाय. 100% ये प्ले, ये नॉवल, ये स्टोरी आपके पेपर में क्वेश्चन लेके आएगी 100%. सो आपको ऑन टिप पहुंची. आपने कहा डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ द प्लॉट एंड क्रूशियल सीन्स इन द स्ट्रक्चर द ग्रेट गेट्स बाय. आई होप यू विल गोइंग टू डू दिस. इस कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए आपको, आप चीजों समझ भी पाओगे कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट, हाउ यू गोइंग टू डू ऑल दिस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट आप आपके दिमाग में आता है आप कैसे करोगे, करने का तरीका क्या, आप बेसिक फॉलो होंगे, आपको सब आना चाहिए. कम टू द सेकंड क्वेश्चन. हियर वी हैव ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन रोमांस एंड नॉवल. ब्रिंग आउट द distinction between romance and novel with reference to Great Gatsby. With a reference to Great Gatsby. So this is something very important that you guys need to keep in your mind कि भैया ये हमें on tip होना चाहिए. Jump to next question. Explore the concept of the American dream. ये मैं पहले मेंशन कर चुका हूं, तो सॉरी, इस क्वेश्चन को मत लिखना. अमेरिकन ड्रीम बता चुका हूं मैं आपको. हाईलाइट द क्रिटिकल अप्रोचेस. हाईलाइट द क्रिटिकल अप्रोचेस. तो यहाँ पे हमारे पास है हाईलाइट द क्रूशियल अप्रोचेस टू द लास्ट ऑफ मोहिकन्स. क्रूशियल अप्रोचेस टू द लास्ट ऑफ मोहिकन्स क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी गाइस. एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम इन द ग्रेट गैट्सबी हो चुका है. हाईलाइट द क्रिटिकल अप्रोचेस टू द लास्ट ऑफ मोहिकन्स. ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में होगा, कंफर्म, दोबारा नहीं बोलूंगा, इसको ऑन टिप कर लेना. डिस्कस कूपर्स मॉरल विजन द रेफरेंस द लास्ट मोहिकन्स. लास्ट ऑफ मोहिकन्स में कूपर का मॉरल रेफरेंस क्या था, उसको डिफाइन करना है. चलो यार, दो कर लिए हमने ग्रेट गैट्सबी से, दो हो गए द लास्ट ऑफ मोहिकन्स. अब आते हैं कलर पर्पल पे. इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा. डिस्कस द कलर पर्पल एज अ टेक्स्ट. डिस्कस द कलर पर्पल एज अ टेक्स्ट डीलिंग विद वुमेन इश्यूज. एज अ टेक्स्ट डीलिंग विद वुमेन इश्यूज इन अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी. वुमेन इश्यूज, यस वी डू हैव वुमेन इश्यूज इन दिस स्टोरी. तो आपने कहा दोनों आपको आना चाहिए. डिस्कस द कलर पर्पल एज अ टेक्स्ट डीलिंग विद वुमेन इश्यूज इन द अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द नोशन ऑफ मदरहुड. I'm repeating the question, guys. Discuss the notion of motherhood and mothering. Motherhood and mothering in the color purple. Then one of the finest story of Yoko's The Catch and the Ray. A psychological play. आप बोलते हैं storyline that's based on psychology. क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, चीजें आपको आनी चाहिए. यू नीड टू नो क्या है, कैसे कर पाओगे आप. सो हियर वी हैव. Can I discuss the color purple as a text of women issue in African American society? Analyze the character of Holden Caulfield, the protagonist. Can I analyze the character of Holden Caulfield as a rebel victim? As a rebel victim in The Catcher in the Rye. Rebel victim in A Catcher in the Rye. ये क्वेश्चन कंफर्म बनता है. Comment on the theme of the pastorality. Pastorality, I repeat, in The Catcher in the Rye. अब कैचर इन द रे में थीम आपको आनी चाहिए. यू नीड टू नो क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे, चीजों कैसे फॉलो अप करोगे. कम टू द स्टोरी, जिसका टाइटल बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है.
बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं। सिस्टर कैरी, नाम तो पता लग ही होगा। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द कैरी एज वन ऑफ द फर्स्ट फाइनल। कह रहा है डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द कैरी एज वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन इन अमेरिकन फिक्शन। फर्स्ट मॉडर्न वुमेन इन अमेरिकन फिक्शन। तो सिस्टर कैरी को ऑन टिप करना है। यू नीड टू नो क्या है इसके कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करोगे। Discuss the character of the Carrie as the one of the first modern women in American fiction. Come to the next question. Evaluate Sister Carrie as a novel. I repeat, evaluate Sister Carrie as a novel about the life in the modern American city. Repeating the question, guys. Evaluate Sister Carrie as a novel about life in the modern American city. Slip out tongue, sorry. Next question. Can I examine the use of irony? Examine the use of irony in plotting opera. अब फ्लोटिंग ऑफेरा क्या है, कैसे क्लियर करना है, हमें कैसे आना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टिप पहुंचे, वो सारी चीजें डिस्कस की गई। कह रहा है एग्जामिन द यूज ऑफ आर्नी इन द फ्लोटिंग ऑफेरा। नेक्स्ट, डिस्कस जॉन बास फिलॉसफी। डिस्कस जॉन बास फिलॉसफी ऑफ लाइफ एज प्रेजेंट इन फ्लोटिंग ऑफेरा। इसमें क्वेश्चन ऐड करना है, निहिलिज्म वाला। ये क्वेश्चन पेपर में मिलता है, पक्का मिलता है, इसको अच्छे से कर लेना। कह रहा है कमेंट ऑन द निहिलिज्म इन जॉन बास द फ्लोटिंग ऑफेरा। तो ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। अब किस दिन लाइट ऑफ अगस्त भी करा होगा, लाइट इन अगस्त। डू यू फाइंड एनी रिलीजियस मीनिंग? डू यू फाइंड एनी रिलीजियस मीनिंग इन लाइट इन अगस्त? डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट फ्रॉम दिस स्टोरी, द लाइट इन अगस्त। Is racial politics a major thematic concern? Racial politics is a major thematic concern in Light in August. तो वो आपको डिफाइन करना है। यू नीड टू नो क्या है, आंसर कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा। Come to next one. How does, I repeat, how does house made of down present a native view of land? Present a native view of land. तो हाउस ऑफ मेड ऑफ लैंड कहीं ना कहीं आपको नेटिव व्यू ऑफ लैंड को डिफाइन करता है, उसको आना चाहिए आपको। Then the major question from this story, discuss Scott Marmaduke's. Discuss Scott Marmaduke's House Made of Diamond as a Builds Go Roman. Builds Go Roman. भाई ये वो प्ले है जो ग्रोथ ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करता है। अब आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक प्रॉब्लम है, वो आपको आना चाहिए। And then the last two questions. So last two questions is, I repeat, this is really important. Discuss Henry Miller Black Spring as a surrealistic novel. I repeat, surrealism. Surrealistic. Discuss Henry Black Spring as a surrealistic novel. And then come to next one. Comment on the theme or the apocalypse dominance. Is apocalypse the dominant theme of the Black Spring? Discuss. अब सर ये इतने सारे क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट 20 क्रॉस हो गए क्वेश्चंस, क्या हम ये सारे कर पाएंगे? तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आपको छोटा सा ग्रिप देता हूँ कल के पेपर के लिए। Great Gatsby. Number 1, Great Gatsby. Number 2, Catch in the Ray. Great Gatsby, Catch in the Ray. Number 3, Color Purple. Number 4, The Last of Mohicans. I repeat, The Last of Mohicans. तो मैंने शुरू किया ग्रेट गैट्सबाय थे, कैच इन द रे पे गया मैं, लास्ट ऑफ मोहिकन्स मैंने बोला आपको, ठीक है, मैंने कलर पर्पल बोला आपको, सिस्टर कैरी, 5 हो गए, फ्लोटिंग ऑफेरा, कहानी खत्म, एंड ऑफ द रोड। जस्ट प्रिपेयर दी 6, जस्ट प्रिपेयर दी 6, 6 दूनी 12 क्वेश्चन तैयार कर लो खाली, उसके अलावा कुछ मत करना। नोट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, यू बी एबल टू क्रैक दिस पेपर। 12 क्वेश्चन जो मैंने इन स्टोरीज के बोले, दो पेपर वही रहेगा, कुछ अलग नहीं आने वाला। सारे क्वेश्चन के आंसर नोट्स में हैं आपके पास। इफ यू डू हैव द नोट्स दैट्स गुड। आपको कुछ नहीं करना, खाली वो फॉलो कर लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस जस्ट नीड टू गो विद दीस 12 क्वेश्चंस। Should I repeat? The Great Gatsby, The Color Purple, we have, that is The Catch in the Ray, and The Last of Mohicans, Sister Carrie, and the last कौन सा ना, The Floating Opera। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो आदमी खुद तो मरना चाह रहा है, अपने साथ बोट में जितने लोग हैं सबको मारना है, कोशिश पूरी है उसकी, गोइंग टू किल हिमसेल्फ, लेकिन खाली खुद को नहीं मारा, अपने साथ जितने सारे लोग हैं उन सबको मारने की पूरी कोशिश करता है। ये तो उनकी किस्मत अच्छी होती, बच जाते सारे।
स्टोरी को पढ़ो, सीरियसली मजा आएगा। यू लव द स्टोरी द फ्लोटिंग ऑफ। बाकी सारी स्टोरी से बहुत ही अच्छी स्टोरी, क्लियर करते हो, ग्लिम्स को समझते हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाते हो, एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. This is what I really want you guys to do. Wish you all the best.